नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन तक कर दिया है। सरकार इसे किसानों के हित में बड़ी राहत बता रही है और सरकार का कहना है कि बंपर पैदावार को देखते हुए फैसला लिया गया ताकि हर किसान का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके और किसी को भी नुकसान ना हो। लेकिन इस फैसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई हर किसान का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा या फिर यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। क्या यह फैसला किसानों के लिए राहत है या फिर सियासी रणनीति? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ज्यादा किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकेगा, जिससे किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की बात भी कही जा रही है ताकि कोई भी किसान अपनी फसल बेचने से वंचित न रह जाए। सरकार का दावा है कि ये फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी सबसे भी निवेदन किया और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं का उपार्जन करेंगे। ये प्रदेश के अंदर किसान हितैषी सरकार है। हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी और हम सब ने हम अपने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता भी बताते हैं कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के फैसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इस फैसले को किसानों के हित में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। 3,60,000 ज्यादा पंजीयन इस साल किए गए हैं, जो कि 19,04,000 हैं, और गेहूं को जो 78 लाख टन गेहूं को खरीदी थी उसको 100 लाख टन गेहूं इस बार हम खरीदी का लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहे, आलोचना करते रहे, पर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कांग्रेस से कि आपने जो वचन दिए थे, किसान कर्ज माफी की बात की थी, किसानों के लिए सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली कांग्रेस आज उसको जवाब देना चाहिए। सरकार हर दिन नए फैसलों से, विसंगतियों से किसानों को परेशान कर रही है और अब जो है खरीद लक्ष्य बढ़ाने को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही है, अखबारों में विज्ञापन दे रही है। लेकिन सच बात यह है कि जो लक्ष्य बढ़ा है वो भी नाकाफी है और पिछले 14-15 दिन में जो खरीद हुई है वो लक्ष्य से बहुत थोड़ी है और जिस हिसाब से ये खरीदी हो रही है और जितना लक्ष्य है उसमें अगले 150 दिन तक यानी कि 5 महीने तक खरीदी चलेगी। गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ने के साथ सरकार ने किसानों को बड़ा भरोसा देने की कोशिश की है। अब नजर इस बात पर है कि ये फैसला जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है। क्या हर किसान को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का पूरा मौका मिलेगा और क्या खरीदी व्यवस्था बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी? फिलहाल राहत के इस फैसले के बीच सियासत भी जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये कदम किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत साबित होता है। पायल चौरासिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। देखिए, किसानों के लिए खबर राहत भरी तो है, लेकिन इसमें डबल इंजन सरकार का एक बड़ा समन्वय भी देखने को मिला। जिस तरह से मुख्यमंत्री के आग्रह करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 78 से 100 लाख टन का जो फैसला लिया गया है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए हितैषी साबित हो सकता है। चलिए इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ
मेहमान जुड़ गए, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। निशांत बिसेन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। निशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन जी हमारे साथ, कासलीवाल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुलदीप भदौरिया जी उपाध्यक्ष है किसान संघ से, हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए पहला सवाल मेरा कुलदीप जी आपसे है, ये जो फैसला सरकार ने लिया है, लंबे समय से किसान संघ आप लोग सब मांग कर रहे थे कि और गेहूं की खरीदी नहीं हो रही, एमएसपी को लेकर भी कई बार इस तरह की बातें निकली और मुख्यमंत्री के आग्रह पर जब ये फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार ने 78 से 100 टन का जो फैसला लिया गया, 100 लाख मीट्रिक टन का, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? इससे क्या वाकई राहत मिलेगी या फिर जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है? निश्चित रूप से ये जो फैसला राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने लिया है, भारतीय किसान संघ इसका स्वागत करता है और धन्यवाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रेषित करता है। लेकिन थोड़ी सी इस पर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हमारी अपेक्षा ये थी कि क्योंकि 19 लाख किसानों का पंजीयन मध्य प्रदेश में हुआ है और लगभग शासकीय आंकड़ों के अनुसार ही 150 लाख मीट्रिक टन उन लोगों के पास, जिन किसानों का पंजीयन हुआ है, उनके पास गेहूं है। इस स्थिति में थोड़ा सा कमी रह गई। कम से कम केंद्र सरकार को इतना तो करना चाहिए था कि मध्य प्रदेश ने जो 52 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का खरीदी का लक्ष्य अनुमोदन किया था ना, उसके अनुसार कम से कम उतना तो उनको देना चाहिए था। लेकिन फिर भी 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है, इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है मध्य प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ने से आप लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कहीं सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद जैन जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों को ये फैसला नाकाफी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुलदीप भदौरिया जी किसान संघ से वो तो स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का। स्वागत करता है, पर इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आनंद जाट जी ने बताया कि जिस खरीदी का लक्ष्य रखा गया वो 150 दिन में होगी, तो 150 दिन में गेहूं अगर मंडियों में रहा तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। एमएसपी की जो इन्होंने बात की थी, आज तक एमएसपी पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। खरीदी ज्यादा कर रहे हैं, किसानों की जमीनों का मुआवजा देंगे, ऐसे कई आश्वासन इन्होंने दिए, खाद को लेके, बीज को लेके, बिजली बिलों को लेके। और पिछले 25 साल में किसानों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो उपज की कास्ट बढ़ी है उसके एवज में जो किसानी की खरीदी हो रही है वो क्या काफी है? किसान संघ के माननीय बताए कि जो उपज की खाद उसकी लागत बढ़ी है, उसके एवज में क्या उसकी प्राइस किसान को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। तो आप आश्वासन कुछ भी दे, फैसले कुछ भी करें, अपनी पीठ खूब सब पाए कि 100 लाख टन खरीद रहे, 2 लाख टन खरीद रहे, किसान को फायदा कितना हो रहा है वो आप ये नहीं मानते कि देखिए अगर कोटा बढ़ेगा खरीदी का तो गेहूं बेचने के अवसर भी किसानों को ज्यादा मिलेंगे? आप ये मानते हैं ना? कोटा बढ़ाने से ज्यादा गेहूं बेच पाएगा ना किसान। ओपन मार्केट में किसानों को बेचना ही पड़ेगा। ओपन मार्केट में कहा जब सरकार ही खरीद रही है एमएसपी पर, तो सरकार खुद खरीद रही है तो बिचौलियों से तो बच सकेंगे ना। अब तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा किसान बेच सकेंगे अपना कोट। 9 अप्रैल को जो खरीदी होना थी वो 15 अप्रैल को चालू हुई है और प्रोसीजर में अभी पंजीयन नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह तो गेहूं तुलना भी चालू नहीं हुआ है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन में 20 दिन का लेट है और अगर बारिश हो गई तो किसानों की फसलों का क्या होगा? तो ये तो जो काम मार्च में होना था वो अप्रैल में कर रहे हैं, तो 1 महीना तो वैसे ही लेट चल रहा है। तो ये सरकार की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है ना। निशांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आनंद जी यहाँ पर कह रहे हैं, पंजीयन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कई किसान तो ऐसे हैं जिनका पंजीयन ही नहीं हुआ और जिस तरह से पंजीयन डिले होता है तो इसमें तो पारदर्शिता होनी चाहिए भाई। इसमें कम से कम पंजीयन नहीं हो पाएगा तो कैसे किसान जो है अपनी फसल बेच पाएगा? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये डबल इंजन की सरकार है, विश्वसनीय सरकार है, अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं और अपेक्षाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के जो लक्ष्य है उसे 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के अन्नदाता की। ये किसान कल्याण वर्ष है राजेश जी, और हमारे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की प्रतिबद्धता हमारे किसानों के प्रति है।
यही वजह है कि एक दिन पहले निर्णय लिया जाता है कि इस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीनों का अगर भू अर्जन किया जाता है तो अब 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। दूसरे ही दिन फैसला आता है कि किसानों की मांगों को देखते हुए अब जो गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है उसे 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। मैं अभी कांग्रेस की बात सुन रहा था, आपके पैकेज में भी मैंने सुना, तो एक गहरी निराशा हम कांग्रेस की देख पा रहे हैं। पहले उनकी चिंता थी कि 78 लाख टन ही क्यों है, अब 100 लाख टन हो गया है तो अब तारीफ तो कर नहीं सकते, तो किसी तरह मीन मेख निकालेंगे। मैं सोशल मीडिया पर ही आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जाम लगा देंगे, सड़कों को, नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। तो ये कांग्रेस है जो किसी तरीके से अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। एक बड़ी व्यवस्था है, एक बड़ी प्रक्रिया है गेहूं उपार्जन। कहीं हो सकता है कुछ कमी बेसी रह जाए, लेकिन प्रशासन की पूरी नजर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खरीदी केंद्रों पर बारीक नजर है। कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसका तुरंत निराकरण किया जा रहा है। आपने अभी बात की पंजीयन की, तो इस साल रिकॉर्ड पंजीयन हुआ है। 19 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं किसानों को, जो पिछले साल के मुकाबले 3.6 लाख ज्यादा है। और अभी तक की अगर स्थिति की हम बात करें तो 9.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है और 1091.33 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के खाते में चले भी गए हैं। कांग्रेस बेटी का रोना रो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ग्राउंड पर काम हो रहा है और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो किसानों के प्रति जिसकी प्रतिबद्धता है और जिसने शुरू से कहा है कि हम एक एक दाना गेहूं खरीदेंगे, तो हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं आज जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज राजनीति कर रहे हैं जिनके दौर में कभी गेहूं की खरीद ही नहीं की गई। ये वो लोग हैं जिनके दौर में कभी किसानों को गेहूं या धान का कोई एमएसपी या कभी उनकी खरीद नहीं की गई। अभी कैसी परिस्थितियां हैं, निर्यात नहीं हो रहा है, भंडारण भरे हैं, वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल थी, बावजूद इसके मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने परिस्थितियां अनुकूल की। जूट बैग्स मंगाए गए, बारदाने मंगाए गए, थोड़ी देरी हुई लेकिन सुचारू रूप से इस वक्त मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया चालू है। और आप देखिएगा आने वाले समय में 150 दिन की बात करने वाले निराशावादी लोग हैं, आप देखिएगा धीरे धीरे और रफ्तार पकड़ेंगे हम। देखिए, और रफ्तार की बात कह रहे हैं आनंद जैन जी, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आपके कार्यकाल का जिक्र किया उन्होंने, कब एमएसपी पर किसानों के लिए फसल जो है उन्होंने आप लोगों ने ली है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपनी खरीदी बता दीजिए किस तरह से आप लोग खरीदी करते थे जो भाजपा आज कर रही है। सरकार में कौन है? 25 साल से बीजेपी है, तो प्रश्न तो उनसे होगा ना। हमारी सरकार ने किया नहीं किया वो बात का विषय है। ये पुराने समय में बोल रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट से अगर अब जिक्र किया जाए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिश थी वो लागू क्यों नहीं की गई, फिर तो ये सवाल भी उठेगा। जब में आपकी सरकार अभी सवाल बात करेंगे बीजेपी सरकार है ना, कांग्रेस सरकार में थोड़ी है। हाँ, तो बीजेपी जवाब दे इसका, तो उन्होंने जवाब नहीं है। अगर वो सियासत का आरोप लगा रहे हैं तो उसका खंडन कीजिए आप कि आप लोगों ने क्या किया था। नहीं, हम पिछले उसमें नहीं जाएंगे, हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं कि 25 सालों में अगर बीजेपी ने किया होता तो आज 16 लाख टन 22 लाख टन का आज परमिशन क्यों लेनी पड़ती? 25 लाख टन गेहूं का उत्पादन है मध्य प्रदेश में और आप कितना खरीद रहे? 9 लाख टन। बाकी किसानों का क्या? तो आपके पास आंकड़े ही नहीं है। अब बारदाना आप समय पे उपलब्ध करा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाने के लिए 22 लाख टन का आप अभी अप्रूवल ले रहे हैं, तो आपको अंदाज नहीं है मतलब कि मध्य प्रदेश में कितना गेहूं होता है। आपके जो अधिकारी हैं, जो किसान के लोग जो देखते हैं वो सो रहे हैं। पैदावार बढ़ी है, उनका ये कहना है कि देखिए जिस तरह से पैदावार बढ़ रही थी इसीलिए मांग की गई, मुख्यमंत्री ने मांग की और वहां से जो है उनकी मांग स्वीकार की। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जब 25 साल मुख्यमंत्री हुए तो उनको ये मालूम नहीं है कि कितना प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। ये नोटंकी क्यों कर रहे हैं 22 लाख टन की? वो तो खुद किसान पुत्र है, उनके पास तो पूरे आंकड़े हैं और अभी तो वहां पे केंद्र में मंत्री है। आपको ये लगता है इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला है? आपको ये लगता है इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला है? नहीं पाएंगे किसान, बेच नहीं पाएंगे और अपना काम हो जाएगा। कोई फायदा नहीं होने वाला इससे, आप ये नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं।
कुलदीप जी, आप ये मानते हैं क्या इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है कि वाकई किसानों के लिए राहत है? क्योंकि हम जब पहले देखते थे किसान परेशान होता था, कभी बिचौलियों के चक्कर में रहता था, जल्दबाजी में अपनी फसल को बेच दिया करता था, जिसका खासा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता था। इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी राहत है या नहीं? देखिए बंधु, ये तो निश्चित है कि सियासती दल है तो उनको सियासत करना है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचानी है और कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है। वास्तव में देखा जाए तो न तो कांग्रेस के समय में न बीजेपी के समय में किसानों का कभी बहुत ज्यादा भला रहा है। स्थितियां कुछ सुधरी अवश्य है, सिंचाई के क्षेत्र वगैरह में अच्छा काम हुआ है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो किसान को जो अच्छा समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिला, उसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने नहीं की थी। अगर कांग्रेस शुरुआत से ऐसी नीतियां बनाती कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य अगर फैक्ट्री में उत्पादित माल को मिल रहा है तो उसी हिसाब से किसान की फसल को भी मिलना चाहिए, तो शायद ये किसान की जो स्थिति खराब है वो नहीं होती। लेकिन इसके साथ में भी वर्तमान स्थिति की तरफ आऊंगा कि ये 22 लाख मीट्रिक टन का जो बढ़ा है ये स्वागत योग्य है। हमारी अपेक्षा तो ये है ना कि मध्य प्रदेश में 365 लाख मीट्रिक टन लगभग गेहूं पैदा होने वाला है। इस तरह से पंजाब में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर के किसानों का 95% गेहूं खरीदती है, यानी 5% केवल अपने उपयोग के लिए वहां का किसान रखता है अपने पास में, 95% खरीदी होती है। उसी तरह से मध्य प्रदेश का भी 90 से 95% गेहूं खरीदा जाना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि देरी से तुलाई प्रारंभ हुई है तो सबसे पहले तो कम से कम पूरे मई माह में यानी 31 मई तक इसकी तिथि बढ़ा देनी चाहिए। जो 5 मई अंतिम तिथि है उसको 31 मई बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो प्रतिदिन 1500 क्विंटल की तुलाई एक केंद्र पर हो रही है उसको बढ़ाकर के 4000 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से करना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बारदाने की किसी तरह की कोई कमी नहीं होना चाहिए, और जो स्लॉट बुकिंग की समस्या हो रही है वो स्लॉट बुकिंग तुरंत होना चाहिए, उसका मैसेज तुरंत आना चाहिए, सर्वर की समस्या नहीं होना चाहिए। ये और जो सैटेलाइट से परेशानियां हैं उसको तुरंत दूर किया जाना चाहिए, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। अन्यथा की स्थिति में 16 लाख मीट्रिक टन की खरीदना निश्चित तौर पर नहीं तो जमीनी स्तर पर नतीजा सिफर ही रहेगा। ठीक है, अभी कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो भिंड जिले में मात्र अभी तक 1500 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है, जबकि लक्ष्य 6 लाख क्विंटल खरीदी था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब भिंड जिले की स्थिति है, मैं शिवपुरी को भी पढ़ रहा था कि 6 दिन में मात्र 48,000 क्विंटल की खरीदी हुई है, जबकि शिवपुरी में एक दिन में 40 से 50,000 क्विंटल की खरीदी हुई थी। तो इन व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं ठीक से धरातल पर नहीं उतरी, ठीक से इनका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो जो वास्तव में फायदा किसानों को ठीक है, आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं पूरा नहीं हो पाएगा। अगर ये कहना है, अगर ये जो व्यवस्थाएं आप बना रहे हैं तो अगर ये जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दी तो जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। निशांत विसिन जी, देखिए लक्ष्य पूरा करने के लिए चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। अभी आपको जिस तरह से कुलदीप जी ने बताया, ये जो कुछ खामियां हैं पहले तो उन्हें दुरुस्त करवाना होगा, साथ ही साथ कितने उपार्जन केंद्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, किसानों को पारदर्शिता के साथ सीधा भुगतान हो सके तेजी के साथ, वो भी उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। ये बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं, ये पेच जमीनी स्तर पर इन्हें ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये दुरुस्त होंगे तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। देखिए हमारी राजेश जी, हमारी सरकार का संकल्प है हर किसान हर दाना एमएसपी पर। इस वक्त 3171 खरीदी केंद्र हैं, नीचे बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें बड़ी व्यवस्था है, एक बड़ी पूरी एक्सरसाइज है। कहीं इक्का दुक्का कमियां अगर रह जाती है तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी इस वक्त पूरा हमारा अमला मौके पर है। जहां पर भी हमारे अन्नदाता को तकलीफ आ रही है तो तुरंत रेस्पॉन्स किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, सवाल उनसे होते हैं जिनसे जवाब की अपेक्षा होती है। हम लंबे समय से सरकार में, हमारी जवाबदेही है, हम जवाबदेह सरकार है, इसलिए हमसे सवाल होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम 2 दशक से ज्यादा वक्त से सरकार में है, लेकिन सवाल वो लोग न करें जो सत्ता में रहने लायक। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 2003 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पंजाब हरियाणा हमसे कहीं आगे थे। हमने मध्य प्रदेश को गेहूं का पावर हाउस बनाया। 2008 के बाद स्थितियां बदली, प्रोडक्शन 40 गुना ज्यादा बढ़ा। ये सब किसके कार्यकाल में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। और हमारा नेतृत्व इस वक्त जब ये भरोसा दिला रहा है कि एक दाना खरीदा जाएगा, रोज हमारी कोशिशें रंगनाती दिख रही हैं। अभी परसों की बात थी कि 78 लाख मीट्रिक टन हम ले सकते थे, अब आज की बात है कि हम 100 लाख मीट्रिक टन खरीद सकते हैं। तो इसमें
सकारात्मकता से इस पूरे वाकये को देखा जाना चाहिए, इस पूरी बात को एक पॉजिटिव नोट के साथ लिया जाना चाहिए। और प्रतिबद्धता तो हमारी किसानों के प्रति ही है। यही वजह है कि ये कृषक कल्याण वर्ष जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मना रही है, उसके पीछे हमारी संकल्पना, हमारी नीति, हमारी नीयत यही है। और आगे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो तारीख आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन हम किसी तरह की अराजकता की स्थिति को यहाँ पर स्वीकार नहीं करते। मैं कांग्रेस अध्यक्ष को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एनएच को जाम कर दिया जाएगा। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप किसानों के साथ खड़े हैं, यहाँ पर अवसर तलाश रहे हैं। तो हम इन सब बातों की निंदा करते हैं। कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जिन किसानों के साथ खड़े होने का ढोंग कांग्रेस कर रही है, उन किसानों की नजर में भी कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं है। पिछले 5 चुनाव से लगातार वो कांग्रेस को हराते आ रहे हैं। उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो जानते हैं कि उनके फसल का उपार्जन कौन कर सकता है, उनके फसल का सही दाम कौन दे सकता है, और उन्हें हमारी किसान कल्याण निधि से 12,000 रुपए किसकी सरकार देती है? ये डबल इंजन की सरकार देती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसान आपके पक्ष में है और यही वजह है जो लगातार आपको जनाधार मिलता जा रहा है। आनंद जी देखिए, भले ही आप विपक्ष में लेकर रहकर विरोध कर रहे हैं, जी का ये कहना है कि बार बार जनादेश मिलना ये हमें बताता है कि किसान हम पर भरोसा कर रहा है। आप तो बरगला रहे हैं किसानों को। अभी किसान संघ पे हमारे भाई ने बताया कि व्यवहारिक तौर पे जो खरीदी होना चाहिए उसका 5% भी खरीदी नहीं हुई है, और जो तारीख थी उस पर कैसे खरीदी होगी? हमारे पास साथ क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं। अभी तो आपकी सरकार है, आपकी जवाबदारी है। आपने खरीदी के लिए कि लगातार जनादेश हमें मिल रहा है, खरीदी करने की वादा किया है। आप बताइए ना कि किसान संघ के भाई ने जो आंकड़े रखे हैं उसके लिए क्या प्लानिंग हुई है? मैंने बोला ना 1 सेकंड। राजेश जी मुझे 5 सेकंड अगर दे पाए तो बड़ी कृपा होगी। सिर्फ 5 सेकंड मांगे। 4,500 मीट्रिक टन 4,500 किलो आपका तुलना चाहिए और 1,500 हो रहा है, तो 3 गुना तो एक माना के, तो कैसे इतनी बड़ा टारगेट पूरा करेंगे? ये झूठ भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा है, यही तो झूठ है। विपक्ष किसानों के मुद्दों को इतना पुरजोर तरीके से उठाता है, किसान क्या ये बात समझ नहीं पाता? बार बार यदि जनादेश भाजपा को मिल रहा है। कांग्रेस का काम है विपक्ष में रहकर सब मुद्दों को उठाना, बाकी स्वीकार करना नहीं करना जनता का है। जनता पे कोई दबाव नहीं डाल सकते। हम उनके मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं। हम पूरी बात लड़ रही है। और अगर कोई भी चीज, अगर देखिए प्रजातंत्र है, ये फैसला जनता के हक में होता है और हमारा कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निशांत जी जल्दी से। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा राजेश जी कि आप सोचिए वो कितना भयावह दौर रहा होगा कांग्रेस का, कितना खतरनाक दौर रहा होगा, कितना दुस्वप्न रहा होगा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता अपने दौर की याद नहीं करना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं बात रही एक लंबा दशक होता है, एक दशक से है यहाँ, दशकों से आपकी सरकार है। ये बड़ी विडंबना इस बात की कि अब हम विपक्ष पर तो आरोप नहीं लगा सकते। भाई सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। हम अपने सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है राजेश जी, लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मैंने बात की 2018 तक से परे किसानों का जान, किसानों का पक्ष रुक जाइए आप जल्दी से कुलदीप क्विंटल की जाए। दूसरा क्या है कि 2 हेक्टेयर से बड़े किसान जो है ना, उनके लिए भी अब स्लॉट बुक होना चाहिए। तीसरी बात है 31 मई खरीदी की अंतिम तिथि घोषित की जानी चाहिए और बारदाने की किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर भारतीय ये किसानों की यहाँ पर मांगे हैं और तभी जो है आपका लक्ष्य जो है जो आप लेकर चल रहे हैं वो पूरा होगा। और जिस तरह से ये फैसला लिया है कहीं ना कहीं इसे स्वागत योग भी किसान बता रहे हैं। कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ही, लेकिन अब देखना होगा इसकी जमीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से आज देखने को मिला है कि कुल मिलाकर गेहूं खरीदी को लेकर जो लक्ष्य बढ़ाया है सरकार की तरफ से 100 लाख मीट्रिक टन ये सरकार ने किया है। केंद्र सरकार की तरफ से लक्ष्य किया गया है और किसानों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार का एक दावा है कि हर किसान की उपज भी खरीदी जाए, जबकि विपक्ष अभी भी इस व्यवस्था पर, इसकी टाइमिंग पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में असली तस्वीर अब जमीन पर ही साफ होगी। फिलहाल इसी के साथ इस मुद्दे में इतना ही और आगे फिर देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।